नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह नहा धोआ करके मैंने कर लिया है पूजा। इसके बाद हस्बैंड को दे दिया था मैंने आज दही चूड़ा खाने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, दही चूड़ा से पेट बहुत ठंडा होता है। और साथ में गुड़ दीजिएगा, इससे क्या होता है कि पेट भी ठंडा होता है और फुलफिल खाना भी हो जाता है। क्योंकि गर्मी के दिनों में हम लोग ये सोचते रहते हैं कि खाना नहीं खाएंगे, खाने का मन नहीं करता। लेकिन बिना खाना खाए ना घर से हस्बैंड को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, कभी भी सर चकरा सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो घर से कुछ ना कुछ खिला करके ही उनको भेजिए। तो हस्बैंड भी मेरे ऑफिस चले गए हैं। इसके बाद मैं कर रही थी थोड़ी बहुत डस्टिंग। वैसे मैं अपने घर में ना रोज़ ही आधे से 45 मिनट की डस्टिंग करती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा घर हमेशा ही क्लीन रहता है और एकदम से प्रेजेंटेबल रहता है। जब भी किसी को कोई भी गेस्ट आते हैं ना, तो फिर मुझे ये अंदर से फीलिंग नहीं होता है या गिल्ट नहीं होता है कि अरे मेरा घर तो गंदा था, गेस्ट आ गए। वैसे ही जब आपका घर बिखरा होता है ना, तभी गेस्ट आते हैं, ये तो हमने देखा ही है। जब घर बहुत अच्छे से अरेंज होता है, सब कुछ अरेंज होता है ना, तब गेस्ट नहीं आते हैं। खैर वैसी तो कोई बात नहीं है, मैं रोज़ ही अपने घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। इससे मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो अब मैं फ़िश को भी खाना दे दूँगी और एक्वेरियम को भी साफ़ कर दूँगी। साथ के साथ ही देखिए अभी 8 ही बज रहे, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, ऐसा लग रहा है 10 से 11 बज गए हैं। जामनगर में बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, 50 डिग्री से ज़्यादा मतलब कि ना गर्मी हो रही है। सब कुछ करने के बाद मैं कर्टन वगैरह लगा दूंगी पूरे घर में। इससे क्या होता है, देखिए हैवी वेट वाला मेरा कर्टन है, तो धूप बिल्कुल भी नहीं आता है और घर ठंडा ठंडा सा रहता है। और मैं अपने घर में ना हमेशा डिम वाली लाइट जला करके रखती हूँ। जो तेज़ वाली लाइट होती है ना, वो नहीं जलाती हूँ, हल्की सी डिम रहती है ना, तो इससे लाइट भी आता रहता है और घर भी ठंडा होता है, घर भी ठंडा रहता है। तो सब कुछ साफ़ सफाई के बाद मैं पूरे घर में कर्टन लगा देती हूँ। इससे मेरा घर ना मतलब पूरे दिन के लिए एकदम सेट रहता है। अब मैं बनाऊँगी मलाई से घी। बहुत दिनों से मलाई इकट्ठा हो रही थी। मैं हमेशा मलाई फ्रीजर में स्टोर करती हूँ और जब मुझे मलाई से घी बनाना होता है ना, तब मैं इसे फ्रिज में निकाल करके रख देती हूँ एक दिन पहले ही। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि फ्रिज से निकाल करके सीधा मैं लेकर के आ गई हूँ। और इसी से अब हम पहले बनाएंगे मक्खन। तो देखिए गर्मी के दिन हो रहे हैं ना, तो पानी भी बहुत कम आता है हमारे यहाँ पर, और एक ही टंकी है 500 लीटर का। तो इतने में ना पूरा एक दिन नहीं चल पाता है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा, 3 से 4 बार तो सभी लोग नहा ही लेते हैं और कपड़े भी उतने ही होते हैं। तो इसलिए ना ज़्यादा बर्तन का यूज मैं नहीं करूँगी, कम बर्तन में ही सारा काम मुझे करना होता है। देखिए बड़े से बर्तन में नमक मलाई ले लिया और 7 से 8 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मलाई एक जगह पर ना इकट्ठा होने लगी, तो हम इसमें डालेंगे ठंडा ठंडा पानी। अभी गर्मी बहुत है तो ठंडा ठंडा पानी डालिएगा और 7 से 8 मिनट के लिए फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। आप चाहो तो मिक्सी वगैरह में भी कर सकते हो, लेकिन अगेन मैंने कहा ना कि मुझे ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करने हैं, क्योंकि पानी बहुत ही कम आ रहा है हमारे घर में और हाथ से ना बहुत अच्छे से हो जाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा इजी यही वाला तरीका लगता है। आपको कौन सा वाला इजी लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से करेंगे मिक्स। थोड़ी देर में आप देखेंगे ना कि जो मक्खन है वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है और जो दूध सा होता है ना, वो अलग अलग होने लगता है। वैसे आजकल तो समर वेकेशन चल रहा है और काफ़ी सारे लोग छुट्टी भी गए हैं, लेकिन हम लोग समर वेकेशन में इस बार कहीं भी नहीं गए। तो बच्चों का रूटीन तो जब स्कूल जाते हैं ना, तो पूरी तरीके से सेट रहता है। अभी क्या होता है, बच्चों को उठाते रहिए, नहा लो खा लो, बस यही चलता रहता है पूरे दिन। मतलब पूरे दिन हम बच्चों के पीछे ही लगे रहते हैं। तो ये महीना तो कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, सुबह से शाम कब होता है, बच्चों के पीछे ही पूरा समय निकल जाता है। तो कब शनिवार आ रहा है, कब रविवार आ रहा है, पता ही नहीं चलता है। हाँ, संडे के दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, तो वो दिन लगता है कि हाँ चलो संडे है, बट लेकिन अगेन पूरे दिन हम इसी तरह से बिजी रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, जब सब लोग साथ में होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बच्चे ना मतलब कि परेशान कर देते हैं, है ना, उठते ही रहिए, उठाते रहिए, उठने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो
आजकल तो नाश्ता बहुत ही कम बनता है क्योंकि बच्चे सुबह उठते नहीं है ना, तो नाश्ता वो नहीं करते। और हस्बैंड को मैंने सुबह दूध चूड़ा दे दिया था, दही चूड़ा दिया था, सॉरी, दही चूड़ा और गुड़। हमारे बिहार में ना सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है ना गर्मी के दिनों में यही होता है, या फिर सत्तू पीते हैं। ये क्या होता है, पेट को भी ठंडक रखती है और पेट भर भी जाता है। तो कभी भी गर्मी में ना खाली पेट बिल्कुल भी ना जाने दें किसी को भी बाहर, क्योंकि धूप लग जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, हमें लगता है कि खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगेन भूख तो लगती ही है और एनर्जी भी चाहिए काम करने के लिए, तो खाना तो पड़ेगा ही। तो कुछ इसी तरह से हेल्दी चीज़ें दीजिए, जैसे कि दही चूड़ा गुड़, साथ में आप चाहो तो थोड़ी बहुत सब्जी भी दे सकते हो। बातों बातों में देखिए बटर बहुत अच्छे से, मक्खन अलग हो गया था और दूध अलग हो गया, तो मक्खन को जिसमें मुझे घी बनाना था उसी में रख लिया है। ठंडे पानी से फिर से मैंने इसे धो लिया है। अब हम इसे रख देंगे घी बनने के लिए। तो हाई फ्लेम पर तब तक बनाएंगे, तब तक हम इसे रखेंगे जब तक कि ना ये मेल्ट ना हो जाए। और साइड में मैं जो दूध था ना उसे भी रख दिया पनीर बनाने के लिए। अगर दूध से स्मेल नहीं आता ना, काफ़ी दिनों का दूध है, तो फिर अगर दूध से स्मेल आती है तो आप उसका यूज मत कीजिएगा। लेकिन अगर स्मेल नहीं आ रही तो आप इसे पनीर बना सकते हैं, या फिर छाछ की तरह भी कितने लोग पी लेते हैं, या फिर कढ़ी भी बना लेते हैं। पहले मैं कढ़ी बना दिया करती थी, अब मैं पनीर ही बना देती हूँ। और देखिए घी हमारा मेल्ट होने लगा, तो अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे लो और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो घी है ना बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। एकदम दानेदार घी बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। मैं कभी भी मार्केट से घी नहीं लाती हूँ। हाँ, पूजा के लिए मैं मार्केट से घी लाती हूँ, लेकिन खाने के लिए ना मेरे घर में घी इतना निकल जाता है कि हम लोग खा लेते। थोड़ा बहुत कम पड़ता है तब मैं ले आती हूँ, ऐसा बात भी नहीं है, क्योंकि मैं जैसे घर से ही बिजनेस करती हूँ तो मुझे घी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, तो मैं हम मार्केट से भी ले आती हूँ। लेकिन बच्चों को मैं हमेशा घर का बना हुआ ही घी देती हूँ। इतने में ही मटन वाले भैया ना मुझे मटन दे करके गए हैं। 1/2 kg मटन है ये। आज हस्बैंड और बच्चों का सभी का मन हो रहा था मटन खाने का, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मटन ही बना देते हैं। तो बहुत ही क्विक वाली मटन करी की रेसिपी दूंगी, एकदम बिहारी स्टाइल, जो कि बहुत धमाकेदार बन करके तैयार होगी। 1/2 kg मटन है तो 1/2 kg हम प्याज लेंगे। जितना मटन है ना उतना ही आपको प्याज लेना है, तभी इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत शानदार बन करके तैयार होगी। तो प्याज को हम पहले छील लेंगे और इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं पुलाव भी बनाऊंगी तो उसमें भी प्याज का यूज करूंगी, इसीलिए। तो प्याज मैं सारे एक साथ ही कट करके रख लूंगी। और 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक लिया है। देखिए 1 से 1.5 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च लिया है। हरी मिर्च है और ये हरी मिर्च ना थोड़ी सी लाल हो गई तो वही ले लिया, इससे ग्रेवी का कलर भी अच्छा आएगा। तीखा आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। 2 छोटी चम्मच के करीब मैंने धनिया के बीज लिए हैं। और इन सब को फ्रेश मसाला जब भी हम बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। इस तरह से जब आप मसाले को पीस करके बनाइएगा ना तो ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप पाउडर वाले मसाले से बनाओगे ना तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता। हमारे बिहार में ना जब रोज़ मसाला इसी तरह से तैयार करते हैं और फिर खाना बनाते हैं तो उस खाने का जो स्वाद होता है ना बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मसाले को अच्छे से पीसेंगे, बिल्कुल फाइन होने तक। थोड़ा सा पानी डाला था, पीस गया था, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही प्याज डाल करके इसे पीसूंगी। इससे हमारी ग्रेवी जो है ना हल्की सी गाढ़ी भी होगी। आज पता नहीं फ्रेंड्स मेरे फेस में ना बहुत दर्द हो रहा था, जिससे साइड में, और दूसरे दिन ना मुझे मम्स हो गया था। हाफ kg चिकन है, 1/2 kg मटन है, तो इतना सारा प्याज मैंने रखा है फ़ौरन के लिए। और 1 प्याज मैंने साइड में रख दिया है, उससे मैं वो बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी। अब इसी में हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच दही डाला है। फ्रेश दही का यूज़ करेंगे। अगर आप खट्टी दही डालेंगे ना तो फिर ग्रेवी खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। और ये वो मसाला है जो हमने तैयार किया है।
1 से 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैं डालूंगी। इससे ना ग्रेवी में कलर बहुत अच्छा आएगा। ये हल्का कम तीखा होता है। अब मसालों को ना हल्का सा दरदरा पीसा था मैंने, बिल्कुल फाइन नहीं पीसा था। हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। सरसों का तेल डालेंगे, इससे ना बहुत शानदार स्वाद आता है। वैसे तो आप जो भी तेल खाते हैं ना उसमें बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे एज इट इज ही रहने देंगे, ताकि जो मटन है ना उसमें सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। 15 मिनट के बाद गैस के ऊपर रख देंगे कुकर। जी हाँ, आज हम कुकर में ही ये मटन करी बनाएंगे और झटपट से बनकर के तैयार हो जाएगी। जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, 2 तेजपत्ता, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा डालेंगे जीरा। खड़े मसाले पक गए थे तो हमने जो थोड़ा सा प्याज बचाया था उसे डाल देंगे। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। साइड में हमारा घी भी बन रहा है और यहाँ पर मैं मसाले भी तैयार करूँ। देखिए प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन भी हो गया है और हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया है, तो प्याज को हमें इसी तरह से भूनना है। मैंने अब इसमें डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी भी भून गया था तो जो मटन को हमने मसालों के साथ मिक्स करके रखा था उसे डाल देंगे। अब मटन को हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ। इससे क्या होगा, मसाले भी भून जाएंगे और जो ग्रेवी है ना बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होती है। इस तरह से कभी आप मटन करी बना करके देखिएगा फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। कढ़ाई में अगर आप मटन बनाओगे ना तो बहुत सारा समय लग जाता है। कहीं कहीं का मटन तो ऐसा होता है ना जो गलता भी नहीं है, इसीलिए कुकर में ही मटन करी बनाना मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है और आसान भी लगता है। 1 से 1.5 छोटी चम्मच मैंने डाला इसमें मटन मसाला यानी मीट मसाला। आधी छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और करेंगे अच्छे से इसकी भुनाई 5 से 6 मिनट के लिए। और देखिए जैसे इसे प्याज सारी चीजें भूनती जा रही है ना, हल्का हल्का सा ऑयल सेपरेट होते जा रहा है। अब देखिए मटन को भूनते भूनते ना 10 से 15 मिनट हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया तो हम इसमें डालेंगे पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाढ़ी पतली रख सकते, मैं बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी बनाऊंगी इसलिए मैंने पानी कम ही डाला है। मतलब कि 1 से 1.5 कप के करीब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। ठंडा पानी नहीं डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे। इससे क्या होता है, टेस्ट बिल्कुल मेंटेन होता है। जब आप ठंडा पानी डालते हो ना तो फिर उसका फ्लेवर और टेस्ट जो होता है ना वो बिल्कुल दब सा जाता है, इसलिए हमेशा गर्म पानी डालिए और 3 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आपके यहाँ पर मटन को कुक होने में कितना सारा समय लगता है वो आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ पर तो 3 सीटी में बहुत अच्छे से गल जाती है, मतलब कि बहुत अच्छा बनता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप उसको सीटी लगा देंगे ना तो फिर मटन गल जाएगा, फिर उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कुकर को रख दिया है दूसरे गैस के ऊपर और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रखा है और इसमें डाले हैं देसी घी और सारे खड़े मसाले जैसे कि तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और प्याज डाल दिया है। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसके बाद 10 से 12 काजू को काट करके डालेंगे। आज मैं काजू किशमिश वाली पुलाव बना रही हूँ जो इस मटन करी के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगती है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी किशमिश भी। मुझे किशमिश बहुत पसंद है लेकिन मेरे हस्बैंड और बेटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो सारी किशमिश मैं ही खाऊंगी। मुझे किशमिश बहुत अच्छा लगता है पुलाव में। और ये जो चावल है ना इसे मैंने भिगो करके रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। तो बासमती राइस का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आपके पास जो भी चावल है आप उससे बना सकते हैं।
लेकिन हाँ, चावल को भिगो जरूर लीजिएगा 10 से 15 मिनट। इससे चावल ना बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। अब जितना आपने चावल लिया है ना, उतना ही आपको पानी डालना है। अगर आपने चावल को सोख करके रखा है ना, तो चावल को कुक होने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। चावल को भी हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर मटन हमारा सीटी लगने लगा है। और साइड में घी भी बन करके तैयार हो गया है और चावल भी भुन गया था। तो हम इसमें पानी डाल देंगे। जितना चावल है उतना ही आपको पानी लेना है, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1/4 कप ही पानी आपको ज़्यादा लेना है। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, थोड़ा सा चीनी डालेंगे। मुझे पुलाव में ना हल्की तीखी, मीठी और नमकीन ना बहुत पसंद है। 1 हरी मिर्च डाल दिया, इससे उसका पूरा फ्लेवर पुलाव में आ जाएगा। ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हम चावल को 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। और देखिए हमारा घी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए कितना दानेदार घी बनकर के तैयार हो रहा है। इस घी में ना देखिएगा, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पर तो इसे दाढ़ी बोलते हैं। ये जो ना वेस्ट हो जाता है, ये ज़्यादा नहीं निकला है। कितना अच्छा घी बनकर के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। घी को ना मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा पकाती हूँ, मतलब कि ये जो खुरचन बच जाती है ना, मैं इसे हमेशा ब्राउन कलर आने तक पकाती हूँ। इससे क्या होता है, घी आपका लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता या फिर उससे स्मेल नहीं आती है। 10 मिनट के बाद देखिए हमारा खिला खिला पुलाव बनकर के तैयार हो गया है, काजू किशमिश वाली। अब आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। और मटन करी भी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया, घी भी तैयार हो गया है। तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया। चलिए, सबसे पहले हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, तो उनको फटाफट से मैं खाना दे दूंगी। वैसे तो आज शनिवार का दिन है और मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती है शनिवार को, लेकिन कल बेटे का रिजल्ट आने वाला है, तो हम बहुत दिनों से ना सभी का मटन करी खाने का मन हो रहा था। तो आई थॉट कि चलो आज ही बना लेते हैं, इसलिए मैंने आज ही मटन करी बना लिया है। और ग्रेवी देख लीजिए आप लोग, कितनी शानदार बनकर के तैयार हुई है। लग रहा है ना दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार था। और हमारा काजू किशमिश का पुलाव भी तैयार है। तो गर्मा गर्म खाना मैं सर्व कर लेती हूँ। मटन बहुत अच्छे से कुक हुआ था फ्रेंड्स, ना ही तो ज़्यादा गला था और ना ही तो एकदम ही हार्ड था। बहुत अच्छे से मटन बनकर के तैयार हुआ था। वो जो गल जाता है ना, तो फिर स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, इसीलिए मैं हमेशा कभी भी ना मटन को ज़्यादा गलाती नहीं हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज में नींबू और लाल मिर्च डाल करके उसे रख दिया है। इस तरह से ना खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आ जाइए, आप सब भी खाना तैयार हो गया है। कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए हमारा घी भी बन करके तैयार हो गया। तो सभी को खाना खिलाने के बाद किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद घी को मैं बड़ी सी छन्नी से छान लूँगी। और जो ये खुरचन बच गया है ना, आप चाहो तो इससे मिठाई बना लीजिए। मैं दोबारा इससे घी निकाल लेती हूँ, इसमें फिर से पानी डाल करके एक उबाल आने तक पका लेती हूँ और फिर उस पानी को फ्रिज में रख देती हूँ और दोबारा से घी बना लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी भी पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले।